ओके, तो अब अपने पास है आर्टिकल 14, है ना। व्हाट इज दैट? राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 क्या बताता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूं इसमें क्या बोला गया है। द आर्टिकल 14 सेज दैट स्टेट, क्योंकि मैंने आपको बोला था स्टेट नहीं दी है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफी हद तक कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक कट कॉपी या पेस्ट या सीजर का काम है, वो भी एक रिस्पेक्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। तो एट द टाइम इक्वालिटी बिफोर लॉ तो लिया गया है ब्रिटिश से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया गया है दैट इज फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ईबीएल हमें क्या सिखाता है? ईबीएल हमें सिखाता है दैट इज ऑल पर्सन आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कौन कौन लोग? वेदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, हाई और लो, है ना, और लाइक ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, हाई और लो, और रिच और पुअर, everybody is equal in the eyes of law, nobody is above the law. Equal protection of law हमें सिखाता है इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, मतलब जो भी सर्कमस्टांस है उसमें सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये तो हुआ कंसेप्ट, मैंने आपको दो तीन चीजें बताई हैं। अब आर्टिकल 14 में हम एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड एज द रूल ऑफ लॉ, है ना। रूल ऑफ लॉ, ये कंसेप्ट किसने दिया था? दिस वाज गिवन बाय द ब्रिटिश ज्यूरिस्ट एवी डाइसी। वो क्या बताते हैं इसके बारे में भैया? वो हमें बोलते हैं कि वो ब्रिटिश ज्यूरिस्ट है जिसको बहुत नॉलेज होता है लॉ का, एवी डाइसी उनका नाम है। उन्होंने इसके अंदर तीन कंसेप्ट दिए। पहला है नो वन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। जब तक मैंने कानून तोड़ा ही नहीं तो तब तक मेरे को पनिशमेंट नहीं मिलेगा। सेकंड उन्होंने बोला कि द इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो आपको पहले बता दिया है। और थर्ड उन्होंने बोला राइट्स ऑफ इंडिविजुअल आर प्राइमरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये मैंने साधारण भाषा में आपको बताया है कि सबसे ऊपर कौन है? वो राइट्स है इंडिविजुअल के, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स है ना। तो अब इसके अंदर आर्टिकल 14 मैंने आपको यहां तक कराया। अब आर्टिकल 14 में कुछ कुछ चीजें हैं जो एक्सेप्शन में आती हैं। वो कौन कौन है? लाइक प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14 because that is the constitutional post and the president is the first citizen of the state. He is the symbol of solidarity, integrity, as well as the you may say unity of the state, है ना। तो at that time president is a citizen of the state, first citizen of the state, so he will not be charged for the criminal as well as the civil proceeding. Similar is the governor. किसी भी मेंबर पार्लियामेंट को किसी क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग में नहीं लिया जा सकता। ये सेकंड पॉइंट है, अगर उन्होंने कुछ पार्लियामेंट में बोला। इसमें तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, कि फॉरेन एम्बेसडर्स, है ना, फॉरेन ऑफिशियल्स व्हिच आर वर्किंग इनटू इंडिया और थ्रू आउट द वर्ल्ड, दे आर लिविंग अंडर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। नाउ व्हाट इज डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी? कि जो भी फॉरेन ऑफिशियल्स हैं, पूरा हाथ जम चुका है इस टाइम तक, ओके, बट प्लीज कंसंट्रेट, है ना, हमारे लिए पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, इस टाइम टॉपिक ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो फॉरेन ऑफिशियल्स मतलब आप कल को आईएफएस बनेंगे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर। तो अब आप मान लीजिए यूएस में काम कर रहे हैं, अब वहां पर आपने कोई सिविल या क्रिमिनल ऑफेंस किया, तो यूएस गवर्नमेंट आपको यहाँ पे वापसी इंडिया डिपोर्ट कर देगी, आपके साथ वहां पे कुछ नहीं किया जाएगा। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज आप ऑफिशियल है। बट अगर आप वहां पे एक साधारण व्यक्ति, एक नॉर्मल सिटीजन की तरह गए हुए इंडिया के, तो आपके ऊपर केस चलेगा। ये जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है ना, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। इवन जब रावण ने सीता माता को उठा लिया था, वो ले गया था, तो अंगद उन्हें समझाने गया था कि भैया आप रिटर्न कीजिए उनको, माता को वापसी कीजिए आप, और अदरवाइज युद्ध होगा। तो उस टाइम अंगद को हिरासत में लेने की कोशिश किया था रावण ने। तो अंगद ने बोला कि आप जो दूत है, जो राजदूत है, जो शांति का दूत है, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। ऐसी ही गलती दुर्योधन ने की थी जब श्री कृष्ण भगवान, दुर्योधन लास्ट टाइम हस्तिनापुर गए कि आप पांडवों से संधि कर लीजिए, बट दुर्योधन ने वहां पे श्री कृष्ण को ही गिरफ्तार करने की कोशिश की। तो एट दैट टाइम इन्होंने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को ब्रोक किया। तो दैट इज अबाउट द एंटायर ऑफ द आर्टिकल 14।